बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन विद माय मॉम। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गजरेले की रेसिपी। आज की रेसिपी ना सिर्फ गाजर के हलवे से ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा लजीज है, बल्कि इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। और सर्दियों में चूँकि गाजरें बिल्कुल नहीं आती हैं, रेड रेड गाजरें होती हैं और उनका गजरेला बहुत मज़ेदार बनता है। और गजरेला बनाने की जो सही वक़्त भी होता है ना, वो सर्दियों में ही खाने का टाइम होता है इसको। और इसको आप जितना भी खाएँगे आपका दिल नहीं भरेगा। और इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी करीमी, बिल्कुल खोए की तरह की हमारी खीर बन के तैयार हुई है। आप इसमें रबड़ी में और खीर में और गजरेले में कोई भी फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज हमारी खीर गजरेला जो है बन के तैयार हुआ है। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए गाइस 5 किलो दूध लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है और ये कर रहा है यहाँ पे आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। इसको एक बॉयल आ गया, लेकिन अभी भी इसके नीचे फ्लेम ऑन है। और हमेशा गजरेला बनाने के लिए मैं फुल क्रीम मिल्क लेती हूँ। कभी ऐसा नहीं किया कि 2 किलो दूध ले लो और उसके अंदर बाद में खोया ऐड कर लो, या आप उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर लो, तो उससे वो वाला टेस्ट नहीं बनता। इस तरह जब वो कर के गजरेला बनता है तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है और वो बिल्कुल मलाई की तरह का जो है ना बन के तैयार होता है, क्रीमी। और इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैंने ये चावल लिए हैं। ये मेरा 1 पाव का कप है, तो ये आधा पाव जो है मैंने कप नाप के इसके अंदर ये चावलों का लिया था। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने इसको स्टेन कर लिया है इसके अंदर डालने के लिए। तो ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको बॉयल तो बहुत अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको एक दफ़ा देखिए ऐसे हिलाऊंगी। देखिए आप माशाल्लाह से देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मलाई भी आई हुई है और ये फुल क्रीम मिल्क है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, और साथ में गाइस ये मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं ये बहुत प्यारी गाजरें हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी और बहुत रेड गाजरें हैं। आपने खीर के लिए ऐसे ही गाजरें लेनी है। आप माशाल्लाह इसका साइज़ भी देख सकते हैं, ये जो है ना बहुत ही प्यारी हैं। अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। फिर कद्दूकश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको खीर में कैसे डालना है। राइस ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर ये 4 इलायचियों के बीज है वो मैं ऐड करूँगी। इससे आपको पता है खीर का टेस्ट बहुत लजीज बनता है और उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो अब हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए, ये देखिए गाइस हमारी गाजरें कद्दूकस हो चुकी हैं। अब हम इसे एक पतीली के अंदर निकाल के इसको हम यहाँ पे अलग से जो है ना इसका पानी ड्राई करेंगे। फिर ऐसा होता है कि जब हम इसको खीर में ऐड करते हैं ना तो ये बहुत ही इसका मज़ेदार फ्लेवर आता है। ये अच्छे तरीके से जब इसका पानी ड्राई करके ऐड करते हैं, आप भी इसको इसी तरह डालिएगा और आपकी खीर भी बहुत लजीज बनेगी इंशाल्लाह। और ये देखिए दूसरी तरफ खीर जो है वो मेरी कर रही है स्टिल। हम इसका फ्लेम बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल फ्लेम रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको कैसे बॉयल आ रहे हैं। और साथ इस तरफ की हमारी बनेगी। और इसके साथ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो हम एक साथ 2 काम करेंगे ताकि हमारी खीर जल्दी बने। और जब आप कोई मज़ेदार चीज़ बनाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उसको टाइम तो लगेगा। आप उसको टाइम देंगे तो वो ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होगी। ये देखें गाइस इसका पानी जो है मैंने मुकम्मल तरीके से ड्राई कर लिया है। अब जब हम इसको खीर में ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल सीधी सीधी रहेंगी और इसका बहुत, एक तो बहुत प्यारी लगेंगी, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। तो अब मैं इसको जो है इसमें ऐड करूँगी।
अब गाइस मैं इसको हल्की आंच पे जो है पकाऊंगी और इसके अंदर इस टाइम कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे और हम कप ऐड करेंगे, वो मैं ऐड करते हुए आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हमने इसको इतना पकाना है कि ये ठीक हो जाए। गाइस यहाँ पे खीर को पकते तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है और माशाल्लाह से ये देखें थिक भी होना शुरू हो गई है। आप मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह से। तो हम इसको बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम पे, मीन्स कि इसको हम नॉर्मल फ्लेम पे जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसका कलर भी बहुत प्यारा और निकलेगा। और अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा बॉयल आ रहे हैं ना, तो इसमें सही नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ जो हम नट्स लेंगे उसमें मैंने एक गिरी का खोपा लिया है, इसको मैं ग्रेट करूँगी, इसको मैं काटूँगी बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ मैंने किशमिश ली है और बादाम, इसको भी मैं बारीक बारीक काटूँगी। इसको मैं धो के वॉश करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और इसको मैं ग्रेट करूँगी। अभी हम खीर को मज़ीद पकाएंगे, मज़ीद गाढ़ा करेंगे लाइट फ्लेम पे और लाइट आंच पे, हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे इसका बहुत मज़ेदार क्रीमी जो टेस्ट है वो बन के निकलेगा इंशाल्लाह। ये देखें गाइस, 1 घंटे के अंदर हमारी खोए से ज़्यादा मज़ेदार खीर बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। और अब इसके अंदर बुलबुले भी बनने लग गए हैं और अच्छे तरीके से थिक हो गई है। ये देखें, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और अगर यहाँ पे आपने किसी पेशेंट के लिए शुगर फ्री निकालना है तो आप अभी इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर जो है, ये 5 किलो दूध था ना मेरा, और मेरी खीर मसाला से बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं इसके अंदर 1 पाव चीनी ऐड करूँगी, या हस्बे जायका भी आप इस्तेमाल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ गाइस मैंने अपना प्लेटर तैयार कर लिया है, ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है मैं इसके अंदर डायरेक्ट ऐड करूँगी, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। और गाइस हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर भी नहीं जाइएगा। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाऊँ, माशाल्लाह से ये फुल ऑफ नट्स हमारी क्रीमी खीर गजरेला तैयार हुई है माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने बनाई और कैसी बनी, और आप किस तरह से बनाते हैं, अपना तरीका भी मुझसे शेयर कीजिएगा। अब गाइस इसके अंदर देखिए मैं 1 पाव जो है चीनी ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी, जैसे इसको हम अच्छे तरीके से 1-2 दफ़ा हिलाएंगे और इसको हम उतार लेंगे और हमारी खीर तैयार है। आप माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।